हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं क्रोमेटोग्राफी। बच्चों, ये टेक्निक सेपरेशन की एक न्यू टेक्निक है और इस टेक्निक को हम ऐसे मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए यूटिलाइज़ करते हैं जहाँ पर हम अदर मेथड्स को यूटिलाइज़ करना हमारे लिए एक तरह से इम्पॉसिबल हो जाता है। यानी जब मिक्सचर्स में सॉल्यूट्स या जो सॉलिड्स या जो भी कंपोनेंट है उनकी अमाउंट बहुत लेस होती है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग क्या है। ये वर्ड आया है ग्रीक वर्ड से, क्रोमा। क्रोमा एक ग्रीक वर्ड है और इसका मीनिंग होता है कलर। मीन्स सबसे पहले ये टेक्निक कलर सेपरेशन के लिए यूटिलाइज की गई थी। दिस टेक्निक was first used for the separation of colors। अब इस डेफिनेशन को देखते हैं कि डेफिनेशन क्या बोलती है। What is chromatography? Chromatography is a technique of separation two or more solids, two or more solids present in same solution। क्लियर? तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि जब हमारे पास एक ही सॉल्वेंट के अंदर, एक ही सॉल्यूशन के अंदर एक से ज़्यादा सॉलिड कंपोनेंट प्रेजेंट है, एक से ज़्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट है, उनकी अच्छे से सॉल्युबिलिटी है कि उनकी सॉल्युबिलिटी में कोई डिफरेंस नहीं है कि एक सेडिमेंट हो रहा है दूसरा नहीं हो रहा, दोनों या तीनों जितने भी हैं बहुत अच्छे से सॉल्युबल होते हैं। तो ऐसे कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए हम यूटिलाइज करते हैं क्रोमेटोग्राफी मेथड। अब ये टेक्निक की डेफिनेशन हमने कर ली है। बच्चों, क्रोमेटोग्राफी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो हायर क्लासेस में हम स्टडी करते हैं। देन ज़्यादातर ये रिसर्च की टेक्निक्स में यूटिलाइज होती है या फिर इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए इसको यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पर हम जो है एक लिमिटेड हमारे पेपर क्रोमेटोग्राफी को स्टडी करेंगे। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी के साथ साथ बच्चों एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी होती है जिसका नाम आपको ध्यान रखना है। तो चलिए स्टडी करते हैं कि पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। The simplest form is paper chromatography। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? पेपर क्रोमेटोग्राफी, जब क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के अंदर सेपरेशन के लिए एक स्पेशल टाइप का पेपर यूज़ किया जाता है तब हम इस टेक्निक को बोलते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। व्हेन ए स्पेशल टाइप ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी पेपर क्रोमेटोग्राफी paper is used for separation
then it is known as paper chromatography. पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब अगर इस प्रैक्टिकल को हम घर पर करना चाहें और हमारे पास क्रोमेटोग्राफी पेपर नहीं है तो एक सिंपल फिल्टर पेपर लेकर भी हम इस प्रैक्टिकल को कर सकते हैं। क्लियर? तो ये पेपर क्रोमेटोग्राफी हो गई। अब क्या होता है बच्चों, जो क्रोमेटोग्राफी मेथड होता है उसके अंदर हम प्रिंसिपल को देखते हैं। अब इसमें 2 टाइप की फेजेस होती हैं, एक मोबाइल फेज़ होती है और एक स्टेशनरी फेज़ होती है, और दोनों फेजेस को लेकर ही हम इसके प्रिंसिपल को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसके प्रोसीजर को देखते हैं, क्योंकि प्रोसीजर को स्टडी किए बिना हमें इसका प्रिंसिपल समझ में नहीं आएगा। तो ये मेथड हम यूटिलाइज करेंगे बच्चों इंक के सेपरेशन के लिए। यहाँ पर आपको एक प्रैक्टिकल नज़र आएगा, दिस वन। हम यहाँ पर ब्लैक इंक का सेपरेशन करेंगे। ब्लैक इंक क्या होता है, एक डाई होती है, यानी मिक्सचर्स ऑफ डाई होती है। हमने इंक को सेपरेट किया था एवापोरेशन के थ्रू, वहाँ पर हमने एवापोरेशन का प्रोसीजर अप्लाई किया था, उसमें से वाटर हमने सेपरेट किया था और हमें ब्लैक जो इंक है वो मिल गई थी, ब्लैक या ब्लू जो भी आप ले रहे हैं। बट एक्चुअली जो ब्लैक इंक है या जो ब्लैक इंक का जो भी कंपोनेंट है वो एक प्योर ब्लैक नहीं होता, दैट इज़ द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ डाइज। अब हमें क्या करना है, इन डिफरेंट कलर्स को सेपरेट करना। तो सबसे पहले हम इस प्रोसीजर को देखते हैं, देयर आफ्टर वी विल मेक द प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड। अब यहाँ क्या करना होता है कि आपके पास एक ब्लैक इंक का ड्रॉप है, उसको हमें सेपरेट करना है। तो बच्चों इस मेथड के अंदर जैसा कि मैंने पेपर क्रोमेटोग्राफी बोला है, एक ग्लास की हम स्लाइड लेते हैं, स्ट्रिप लेते हैं, उस ग्लास के स्ट्रिप के ऊपर एक जो पेपर क्रोमेटोग्राफी वाला पेपर है या जो आप फिल्टर पेपर ले रहे हैं उसकी एक कटिंग बनाकर ये जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्लास की स्ट्रिप हो गई और इसके ऊपर हमने जो पेपर है वो पेस्ट कर दिया है, वो इससे किसी गम की हेल्प से यहाँ पर इसको चिपका दिया है। क्लियर? तो इस तरह से पूरी स्लाइड हमने बना दी ये ग्लास के स्ट्रिप के ऊपर वाइट पेपर को स्टिक करके, और ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हो गई हमारे ग्लास स्ट्रिप विद द क्रोमेटोग्राफी पेपर। अब हमें एक इंक की ड्रॉप को सेपरेट करना है। तो हमें क्या करना है बच्चों, ये जो स्लाइड है इसके सबसे जो बॉटम वाला पोर्शन है उसके 1, 2 या 3 सेंटीमीटर अबव यहाँ पर एक ब्लैक इंक की डॉट, यानी जो हमारे पास ब्लैक इंक है उसका ड्रॉप डालना है, और ड्रॉप डालकर उस स्लाइड को ड्राई करना है। इंक का जो स्पॉट है हमें उसको बहुत अच्छे से सुखाना है। हमने सुखा लिया है। देयर आफ्टर हमें क्या करना है, एक बीकर लेना है। बीकर हम इसलिए हम जो मेटल ग्लास है वो भी ले सकते हैं, बट उसमें हमारे लिए विजुलाइज नहीं होगा कि क्या रिएक्शन चल रही है, वो उसको हम देख नहीं पाएंगे। दैट्स वाई यहाँ पर एक ग्लास यानी जो बीकर है वो ग्लास का बना हुआ होता है, उसको हम लेंगे। अब हमने जो ग्लास स्ट्रिप ली थी जिसके ऊपर हमने ब्लैक इंक की डॉट रखी हुई है जिसको हमने ड्राई कर लिया है, उसको इसमें जो बीकर है इसमें वाटर फिल होता है उसमें डाल दिया जाता है। अब आप ये देखिए ये सॉल्वेंट लिखा हुआ है, तो क्योंकि इंक जो है वाटर एज ए सॉल्वेंट होता है इंक में, तो यहाँ पर हम वाटर ले सकते हैं। इसके अलावा कोई अदर सॉल्वेंट अगर लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। दूसरी बात, हमने जो सॉल्वेंट की लाइन है, लेवल है, वो नीचे रखा है, और जो ब्लैक इंक का डॉट है वो थोड़ा सा अपसाइड होना चाहिए, वो डिप नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब ये जो सॉल्वेंट है या वाटर हमने लिया है वो क्या करेगा, सपोज कीजिए हमने यहाँ पर सॉल्वेंट की फॉर्म में हमने वाटर ले लिया है, ये हमारा जो सॉल्वेंट है दैट इज सॉल्वेंट इज वाटर। क्लियर? एंड ये ब्लैक इंक स्पॉट है, ब्लैक इंक स्पॉट। अब हमने इस स्पॉट को डिप नहीं किया है, तो ये जो फिल्टर पेपर है यानी जो पेपर वाला पार्ट है वो वाटर के अंदर डिप रहेगा, उसका लोअर पोर्शन।
कैपिलरी एक्शन के थ्रू, कैपिलरी एक्शन ऐसी एक्शन है जो एक तरह से जो सक करने का काम करती है, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स को वन बाय वन अपसाइड सक करती है। तो कैपिलरी एक्शन के थ्रू यहाँ पर जो नीचे वाटर है वो पेपर पर क्या होगा, राइज होगा, अपसाइड राइज होगा। तो ऊपर चढ़ना ये स्टार्ट करता है या राइज करना स्टार्ट करता है। अब क्या होता है, जब ये ऊपर जा रहा होता है तो क्योंकि इंक के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर में सोल्यूबल है, अभी हमने इसको ड्राई कर लिया था, पर जैसे इसको वाटर मिलता है तो वापस से इंक के जो पार्टिकल्स हैं वाटर में डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं और डिज़ोल्व होकर जो फिल्टर पेपर के ऊपर वाटर के साथ साथ अपसाइड राइज करते हैं। अब क्योंकि इंक जो है डिफरेंट कलर का कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे डाइज हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं कि सारे कंपोनेंट की सॉल्युबिलिटी सेम होगी। किसी एक कंपोनेंट की सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, किसी दूसरे की बहुत कम होगी और किसी तीसरे की मीडियम होगी। तो अपनी अपनी सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे अच्छी है वो सबसे पहले वाटर के अंदर डिज़ोल्व होगा और सबसे पहले वाटर के साथ साथ अपसाइड जाना स्टार्ट करेगा। क्लियर? तो ऐसा जो कंपोनेंट है वो क्या करेगा, फिल्टर पेपर या जो स्ट्रिप है उसके टॉप साइड यानी अपर साइड में जाकर यहाँ पर अटैच हो जाएगा, उस पर बाइंड हो जाएगा। देन इसके बाद वन बाय वन दूसरे कंपोनेंट जाना स्टार्ट करेंगे और ऐसा कंपोनेंट जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम है उसकी स्पीड सबसे स्लो होगी, लाइक ए टोटोइज। तो वो क्या होगा, सबसे नीचे यानी ये जो अपना स्ट्रिप है उस पर सबसे लोअर पोर्शन के ऊपर अटैच रहेगा फिल्टर पेपर के ऊपर। क्लियर? तो इस तरह से जो इंक में जितने कंपोनेंट हैं वो वन बाय वन करके सेपरेट होते जाएंगे। तो ये प्रैक्टिकल आप यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं। ये हमने इंक का स्पॉट लिया था, ये बीकर में अपसाइड राइज होना स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे ऊपर येलो है, देन रेड एंड देन ब्लू। तो बच्चों ये जो ब्लैक इंक है, येलो, रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन होता है, तो इसके कंपोनेंट्स को इस तरह से सेपरेट करके दिखाया गया है। और एक्चुअली जब ये प्रैक्टिकल करते हैं तो यहाँ पर ये सारे कलर्स एक दूसरे से लिंक रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि ये पेपर के ऊपर फैल जाते हैं। तो इस तरह से हम इंक में जितने भी कलर्स हैं ब्लैक इंक में उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो अब ये टेक्निक हमने कर ली है। इसमें से जो प्रिंसिपल निकल कर आता है मेथड में से वो ये होता है कि जो सेपरेशन की टेक्निक है वो डिपेंड करेगी सोल्यूबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्वेंट। या हमने वाटर लिया है तो अभी वाटर को दिमाग में बैठा लीजिए, जो इंक के कंपोनेंट है उनकी वाटर के अंदर सोल्यूबिलिटी यानी सबकी डिफरेंट होती है। तो डिफरेंस इन द सोल्यूबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट इन वाटर, पहला तो ये हो गया। और सेकंड होता है कि ये पेपर के ऊपर एब्जॉर्ब होते हैं। तो सॉलिड के ऊपर जब कोई एब्जॉर्ब होता है तो उसको एब्जॉर्प्शन नहीं बोलते हैं, एडजॉर्प्शन, डी फॉर डॉग, एडजॉर्प्शन बोला जाता है। तो यहाँ पर डिफरेंस इन द सोल्यूबिलिटी प्लस डिफरेंस इन द एडजॉर्प्शन एबिलिटी। किसी की सोल्यूबिलिटी बहुत अच्छी है और एडजॉर्प्शन की एबिलिटी कम है तो वो डिजोल्व होकर तेज़ी से ऊपर जाएगा और फिर ऊपर जाकर धीरे धीरे फिर वो एडजॉर्ब होना या सेटल होना स्टार्ट हो जाएगा। और किसी के एडजॉर्प्शन की एबिलिटी बहुत अच्छी है, सोल्यूबिलिटी कम है, तो वो क्या करेगा, वो चाहेगा कि मैं तो पेपर के ऊपर यहीं पर अटका रहूँ, यहीं पर स्टिक रहूँ, यहीं पर एडजॉर्ब रहूँ, मुझे ऊपर नहीं जाना। तो वो स्लो जाने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से डिफरेंस इन द एडजॉर्प्शन एबिलिटी एंड द डिफरेंस इन द सोल्यूबिलिटी, तो टू फैक्ट्स पे डिपेंड करता है। अब सोल्यूबिलिटी किसके अंदर है, सोल्वेंट के अंदर। तो सोल्वेंट तो क्या है, मोबाइल है, चल रहा है, वो एक जगह फिक्स नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं मोबाइल फेज। और दूसरा एडजॉर्प्शन कहाँ होगा, इस पेपर की स्ट्रिप के ऊपर जो कि फिक्स हमने कर दी है, एंड दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी फेज। तो किसी भी क्रोमेटोग्राफी के टू पार्ट्स होते हैं, वन इज मोबाइल फेज एंड वन इज स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज में क्या होगा, सोल्यूबिलिटी होगी, और स्टेशनरी फेज के ऊपर क्या होगा, एडजॉर्प्शन होगा। क्लियर? तो टू पार्ट्स हो गए और इसका प्रिंसिपल के भी टू पार्ट्स हो गए, या उसको कंबाइन करके हम वन पार्ट भी बोल सकते हैं। तो ये मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ वी कैन सी, अब हमारे पास ये प्रैक्टिकल है तो इसमें आपको डिफरेंट कलर को बहुत क्लियरली बताया गया है। तो ये बहुत ही अच्छे से साफ और क्लीन फॉर्म में हम डिफरेंट जो कलर स्पॉट्स है उनको हम
देख सकते हैं ये भी फिल्टर पेपर क्रोमेटोग्राफी का ही एक पार्ट है। यहाँ पर एक ग्लास रोड के ऊपर इसको पिनअप कर दिया है पेपर को, जिससे कि ये मूवमेंट ना कर सके। नाउ नेक्स्ट बच्चों, ये भी एक क्रोमेटोग्राफी है एंड दैट इज कॉल्ड कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम का मीनिंग होता है यहाँ पर एक ग्लास की ट्यूब है। ये इस ग्लास ट्यूब के अंदर मैंने जैसे बताया है कि एक फेज फिक्स होती है, तो वो स्टेशनरी फेज है। वो फेज यहाँ पर फिक्स कर दी है जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रही है, तो ये स्टेशनरी फेज हो गई और एक कॉलम की फॉर्म में इसको फिक्स कर दिया जाता है। दैट्स वाई कॉल्ड एज ए कॉलम क्रोमेटोग्राफी। और यहाँ पर ये जो सैंपल है जिसको हमें सेपरेट करना है वो डाला गया है, और ऊपर जो पिंक कलर का आपको नज़र आ रहा है वो मोबाइल, यानी हमें कोई सॉल्वेंट डालना है ताकि वो सॉल्वेंट ऊपर से मूवमेंट करके जब नीचे आएगा तो अपने साथ इस सैंपल के कंपोनेंट्स को डिज़ोल्व करके लेकर आएगा। अब जिसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी वो जल्दी से डिज़ोल्व होगा और सॉल्वेंट के साथ साथ नीचे आना स्टार्ट करेगा और आकर क्या करेगा, एड्जॉर्ब हो जाएगा। बट जिसकी एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत अच्छी है वो क्या करेगा, वहीं रहने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से इसमें कलर बैंड्स, यानी देखिए आप ऑरेंज दिख रहा है यहाँ पे, ये ग्रीन दिख रहा है, तो ग्रीन की इस स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्शन कम है, यानी वो अब भी नीचे जाना चाहता है। और नीचे जाके आप देखो यहाँ तक आपको बिल्कुल इसके नीचे से इसको बाहर निकाल रहे हैं, तो 1 बाय 1 करके फिर ये धीरे धीरे एक के बाद एक इनको सेपरेट कर लिया जाता है। तो आई होप आपको ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक क्लियर हो गई होगी। बच्चों हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फोकस करना है पेपर क्रोमेटोग्राफी। टेक्निक सभी की एक ही है, टेक्निक डिफरेंट नहीं होती है। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्योंकि एनसीईआरटी सिलेबस में गिवन होता है तो हमें उसको अच्छे से करना है। नाउ वी हैव डन दिस। अब यहाँ पर हमने डेफिनेशन कर ली है पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। अब हम इसके पार्ट्स यानी जो डिफरेंट इसके जो पोर्शन रह गए उनको लिखते हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अब यहाँ पे बच्चों क्योंकि हमारे पास पेपर है तो पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी किसी के भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पेपर का ही करना है, बट हम यहाँ पेपर स्टडी कर रहे हैं। वन इज स्टेशनरी, तो यहाँ पर पेपर स्ट्रिप आ जाएगी, एंड सेकेंड इज मोबाइल, दैट इज सॉल्वेंट। क्लियर? नाउ प्रिंसिपल, अब इसका प्रिंसिपल क्या बोलता है? सेपरेशन ऑफ different solids depends on difference in solubility of different component in mobile phase, i.e. solvent, and ability to adsorb on stationary
फेज। क्लियर? तो यहाँ पर हमने पेपर स्ट्रिप लिया है, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। नाउ दिस मेथड is used to separate the components which are present in small amount. Example, separation of dyes from ink। देखो सेपरेशन ऑफ इंक आता है तो हमारे पास क्वेश्चन दो बनते हैं, एक सेपरेशन ऑफ इंक फ्रॉम वाटर यानी उससे वाटर एवोपरेट करवाना है, दूसरा सेपरेशन ऑफ इंक यानी इंक के जो डाइज है वो सेपरेट करना है। तो यहाँ पर आप क्रोमेटोग्राफी यूज़ करेंगे। अब इसकी एप्लीकेशन की बात करें बच्चों, क्योंकि ये मेथड बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में जो सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है, तो इसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूटिलाइज होगा, separation of colors, pigments, used in separation of colors and pigments या हार्मोन्स। सेकेंड, सेपरेशन ऑफ, या हम ये कह सकते हैं इट इज इम्पोर्टेंट इन द फोरेंसिक साइंस, इन फोरेंसिक साइंस टू सेपरेट ड्रग्स यानी ऐसी थिंग्स या जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, टू सेपरेट द ट्रेस अमाउंट, द ट्रेस अमाउंट ऑफ substance like poison, drugs, etc. in blood, urine और स्टमक। तो ऐसी चीज़ें जो क्वांटिटी में कम होती है उनको सेपरेट करने के लिए हम इस प्रोसीजर को यूटिलाइज करते हैं।